और आइए इस वक्त आपको बड़ी खबर हम बताते हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी आज कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर अब सियासत गर्म है। सवाल यहाँ पर ये कि उन्होंने जिस तरह से देश की न्यायपालिका को लेकर, जजेस को लेकर जो टिप्पणी की है, जिसमें कहा कि जजेस आजकल ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो टीआरपी बढ़ाने वाला है। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। कल्याण बनर्जी इतने गुस्से में क्यों हैं? ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी क्यों कह रहे हैं कि जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलते हैं? पहले आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद ने जिस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वो क्या था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मामले को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। उसी सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछा देना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि उत्तर भारत की सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं। लोग सुरंगों के रास्ते अंदर आते हैं और फिर भोजन, आश्रय, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मांगते हैं। क्या हमारे बच्चे इन सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से भी पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को शरणार्थी घोषित करता हो, और अगर कोई कानूनी दर्जा नहीं है, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से घुसा है, तो क्या हमें उसे यहीं रखने का दायित्व है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी पर जो बयान दिया वो चर्चा में है। उनका टिप्पणी का जवाब हम नहीं देंगे। उनका टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन हम एक बात बोलूं, जो सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि इस पीआईएल पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति या उनका परिवार खुद कोर्ट में आ सकता है। इस तरह की का उन्होंने ये करना, कमेंट करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि बीजेपी के नेता जिस ढंग से बोलते हैं, आरएसएस के नेता जिस तरह से बोलते हैं, उसी तरह वो अगर चीफ जस्टिस इस तरह से बोले तो बिल्कुल गलत है। मैं चीफ जस्टिस का आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। उनके पोस्ट को वो शोभा नहीं देता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए चुनावों में लगातार बड़ा मुद्दा बनते रहे हैं। अलग अलग मंच से बड़े नेताओं ने बयान भी दिए हैं। लेकिन आइए आपको अब सुनवाते हैं इस पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अलावा बीजेपी ने भी अलग अलग मंचों पर अब तक क्या कहा है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की समस्या अभी पूरी निपटी नहीं। अभी थोड़ी सी जागृति शासन प्रशासन में आई हुई दिखती है, लेकिन वो समस्या है ऊपर से म्यांमार से खड़े रोहिंग्या आ गए। अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके? सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं
और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का रिश्ता और उनके बीच का संवाद हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मोहन भागवत ने पीएम के बारे में जो कहा वो खास है। भागवत ने खुलकर कहा कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। आता जगामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना लोक ऐकतात, काय ऐकतात? कारण ही भारताची जी शक्ती ज्या ठिकाणी जेव्हा प्रकट व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी तेव्हा प्रकट व्हायला लागली, आणि त्यामुळे जगाला बोध झाला। संघालाही एका ठिकाणी मला म्हटलं असेल की तुम्ही 30 वर्ष उशिरा आला। मी त्यांना म्हटलं आम्ही 30 वर्षापासून येतोय, उशिरा नाही आलो। तुम्ही आमचं उशिरा ऐकायला लागला। मोहन भागवत ने इसके पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके कामकाज की शैली की तारीफ की है। अक्टूबर 2021 में भागवत ने कहा था कि 2014 के बाद भारत की सुरक्षा नीति को सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई। इसी तरह जुलाई 2017 में भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मोदी किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानते हैं और उनके नेतृत्व में देश को बहुत आशाएं हैं। इसके पहले अक्टूबर 2014 में यानी मोदी सरकार की पहली पारी शुरू होने के बाद कहा था कि सरकार के अलग अलग कदमों से देश हित में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए क्या कहा था, आपको ये भी सुनना चाहिए। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इसके अलावा मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर अपने एक लेख में पीएम ने भागवत को सामाजिक परिवर्तन, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला व्यक्ति बताया था। पीएम ने भागवत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रबल समर्थक और वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत का जीवंत उदाहरण भी बताया था।